जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छे मूड में, अच्छी एनर्जी में हों। आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ ये एक्चुअली एक डाउनलोड है और कल रात को मुझे अचानक से कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें ऐसा लगा कोई बता रहा है और मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो आप चाहे नॉनवेज खाते हो, चाहे ना खाते हो, चाहे आप कन्फ्यूज़ हो, क्लियर ना हो, चाहे आपने खा के छोड़ा हो, चाहे छोड़ने के बाद खाया हो, जो भी सिचुएशन है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपको शायद एक कॉन्टेक्स्ट देगी, एक लॉजिक देगी कि क्यों नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं, क्या लॉजिक है, कहाँ से ये आया और क्या इसका हमारे धर्म से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे देवताओं से, हमारे गॉड्स से, गॉडेसेस से कुछ लेना देना है या नहीं है। तो वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिएगा पूरा, ताकि आपको ये समझ में आए अच्छी तरह। तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग धर्म या अलग अलग ब्रांचेस रिलीजन के आते हैं जो नॉनवेज बोलते हैं नहीं खाना है और जो बोलते हैं कि खा सकते हैं, और यूजुअली बोलते हैं जो पंडित होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, या जब आप पूजा करते हो या आप घर में कोई भगवान रखते हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां या बहुत सारी ऐसी थॉट्स जो हैं वो फ्लोट होती हैं और चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जितना भी सर्च किया अभी तक, मैंने जितना भी रिसर्च किया अभी तक, मुझे ये कहीं नहीं मिला कि हमारे किसी भी वेद पुराण पुराने उसमें, या जो हम रामायण या महाभारत या जो भी वो वाली चीजें हम पढ़ते हैं देखते हैं, उनमें से कहीं पे भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि हमारे मतलब विष्णु भगवान या शिव जी भगवान या कोई भी भगवान वो क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, या जो उन्होंने अपने बर्थ लिए हैं कृष्ण के रूप में या राम के रूप में, उनका डाइट क्या थी, उनका फूड क्या था, उसके बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जो सनातन है, जो सनातन धर्म है हमारा, वो बहुत स्ट्रांगली लॉजिक बेस्ड धर्म है। वो बहुत स्ट्रांगली लॉजिक के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीजें जो है बेस्ड हैं, लेकिन जिसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तोड़ मरोड़ के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम वापस सनातन की तरफ अगर जा रहे हैं तो सनातन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों बना। तो अगर हम बैक इन टाइम जाएं तो जो एक्चुअली जो वर्ण थे, जो 4 वर्ण थे जिसमें हमारे जो लोग हैं वो विभाजित होते थे। तो वैश्य थे, क्षत्रिय थे, पंडित या जो बेसिकली जो पंडित होते हैं वो थे, और साथ में शूद्र थे। तो ये 4 वर्ण थे जिनमें लोग विभाजित थे। और ये वर्ण पे विभाजन जो था ये बेसिकली बेस्ड अपॉन आपका क्या प्रोफेशन है, आपका क्या काम है, उसके बेस पे था। और जब ये वाले जो विभाजन था, इसी विभाजन में वेज और नॉन वेज का भी विभाजन था। कैसे था? जो शूद्र होते थे वो खाते थे, जो क्षत्रिय होते थे वो खाते थे, जो वैश्य होते थे वो भी खाते थे, लेकिन जो पंडित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो नहीं खाते थे। अब ये क्यों? क्या इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि ब्राह्मण भगवान की पूजा करते हैं तो इसलिए नहीं खाना चाहिए? नहीं। तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाते थे। लॉजिकली क्या होता था कि उस टाइम में ब्राह्मण जो परिवार हैं वो सिर्फ ब्राह्मण वाला ही काम करते थे, विच मीन्स वो पूजा, यज्ञ, हवन ये सब करते थे। और जब आप पूजा, यज्ञ, हवन ये सब करते हो, आपको बहुत समय तक बैठना पड़ता है। बैठने के साथ साथ आपका माइंड जो है वो अच्छा शार्प चलना जो है वो जरूरी है, ताकि आपको सारे मंत्र याद हो, आपको सारी जो भी आपने करना है वो याद हो, आप इंट्यूटिवली थोड़े अवेकन हो। और ये सिर्फ नॉनवेज की बात नहीं है, मैं साथ में सारे सात्विक तामसिक भोजन, मतलब लहसुन, प्याज, इन सब चीजों की भी बात कर रही हूँ। कुछ दालें जो सात्विक तामसिक वाली उसमें आती है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ साथ में। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉन वेज, बट सात्विक और तामसिक वाला भी जो डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उनको ये काम करना होता था, उनको बैठ के हवन करने होते थे, यज्ञ करने होते थे, उनको वो याद रहना चाहिए, उनका माइंड जो है वो मेडिटेशन में या डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि वो उस कनेक्शन से उनको जो इंट्यूशन है वो फ्लो कर पाए, वो जो भक्त है उसकी बात भगवान तक पहुंचा पाए। तो वो उनका काम होता था। अब उसमें अगर वो नॉनवेज खाएंगे तो क्या होता है, जब आप या तामसिक कुछ भी खाएंगे, प्याज, लहसुन, ये वाली चीजें जो है इनका मसाला बना हुआ, और वो खाएंगे तो क्या होता है, आपका हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपकी बॉडी में वायु जो है वो ज्यादा बनती है और हैवी होगा डाइजेस्ट करने में। तो जब आप बैठे ही रहेंगे, क्योंकि आपका काम ही है सिर्फ बैठना और बैठ के यज्ञ कराना, 2-2, 3-3 घंटा बैठ के पूजा कराना, हवन कराना, तो आपको वो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर डाइजेशन होगी भी तो सारा जो एनर्जी है वो उस डाइजेशन में लगेगी। तो ना केवल आपको गैस्ट्रिक होगी,
प्रॉब्लम होगी गैस्ट्रिक की, बल्कि आपका ध्यान भी नहीं लगेगा, आपको आप अवेकन या उस एनर्जी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्टमक। आपके पेट में क्या हो रहा है, सारी एनर्जी वहीं पे लग जाएगी। तो इसीलिए जो ब्राह्मण थे उनको नॉनवेज मना था, या वो नॉनवेज नहीं खाते थे, क्योंकि उनका प्रोफेशन वैसा था। जो क्षत्रिय थे उनका काम था लड़ाइयां करना, उनका काम था रक्षा करना, उनका काम, उनकी एक्टिव एनर्जी थी। वो एक्टिव के लिए आपकी बॉडी से उतनी ही एनर्जी जनरेट होना जरूरी है। तो दे यूज टू ईट ऑल, वो नॉनवेज भी खाते थे, वो तामसिक भोजन भी खाते थे, ताकि वो तमस जो है वो उत्पन्न हो और उस तमस का वो राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सके। इसी तरह जो वैश्य है उनका बेसिक जो मॉडल था वो बिजनेस मॉडल था, या वर्क, तो उन्होंने ट्रैवल करना है, व्यापारी है, उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने मूव करना है। तो उनमें आपको मिक्स्ड मिलेंगे, कुछ खाने वाले, कुछ नहीं खाने वाले। रीजन बीइंग के जिनका काम ज्यादा दुकान पे या एक जगह बैठे रहने वाला है वो शायद कम खाते थे उस वक्त, और जिनका काम ज्यादा ट्रैवल करने वाला है वो ज्यादा खाते थे, क्योंकि उनको उस तरह की एनर्जी की जरूरत है। शूद्र ज्यादातर काम जो है फिजिकल एफर्ट का, फिजिकल एक्शन का होता था, और इसीलिए उनको फिजिकल जो पावर है वो ज्यादा चाहिए होती थी, एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए होती थी, तो वो नॉनवेज खाते थे। तो नॉनवेज या तामसिक फूड जैसे भी आप लो, तो ये विभाजन जो था ये सनातन में इस बेस पे बनाया गया था कि आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी डाइट जो है उसको चूज करो। और इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, उस वक्त भी नहीं था। अब उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। हमारे जितने भी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से विष्णु और महेश जो दो हैं उनको तो हम जानते हैं कि उन्होंने मल्टीपल बर्थ्स लिए हैं, राइट। ह्यूमन बॉडी में उन्होंने, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, चाहे कुर्मा अवतार हो, चाहे कितने भी अनगिनत अनगिनत नहीं, आई थिंक 9 विष्णु के 9 अवतार हैं, अब तक 10th अभी आना है, चाहे बुद्धा हो, तो उन्होंने अवतार लिए हैं। वैसे ही शिव जी, हनुमान जी, तो उन्होंने, शिव जी का ही अंश है हनुमान जी, तो उन्होंने भी अवतार लिए हैं। हनुमान जी अगर आप देखें तो पंचमुखी होते हैं, उन्होंने भी अवतार लिए हैं। तो उन्होंने अलग अलग योनि, अलग अलग उसमें अलग अलग जोन्स में वो आए हैं, अलग अलग योनि में वो आए हैं। तो जब वो क्षत्रिय रूप में आए हैं तो डेफिनेटली वो शिकार भी करते थे और वो नॉनवेज भी खाते थे। जब वो नरसिंह रूप में आए हैं तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वेजिटेरियन शेर नहीं हो सकता, राइट। कछुए भी नॉनवेज खाते हैं। इसी तरह अगर आप हनुमान जी के भी जो रूप हैं अलग अलग वो देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई रूप ऐसे हैं जो एक्चुअली नॉनवेज खाते हैं। तो एक्चुअली अगर आप हमारा जो धर्म है उसमें अगर आप पीछे जाओगे तो आपको कहीं पे भी धर्म में नॉनवेज का वो नहीं मिलेगा। हाँ, गीता में जो लिखा है वो बोला है कि तुम जो भोजन खाते हो तुम उसी भोजन के हिसाब से होते हो, वही भोजन तुम्हारे एक्सटर्नल उसमें दिखाई देता है। और उसका बेसिक मतलब यही है कि तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो काम है, उसके हिसाब से भोजन खाओ। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें एक ही जगह बैठे रहना है, अब हम पंडित की बात नहीं या ब्राह्मण की बात नहीं कर सकते, हम ऑफिस गोइंग जो एक सिस्टम के आगे एक जगह बैठे रहते हैं लोग, उनकी भी बात कर सकते हैं। क्यों? उनका काम क्या है? उनका काम है एक जगह बैठे रहना। अब वो 9-9 घंटे 8-8 घंटे एक ही जगह बैठे रहेंगे। अब वो नॉनवेज खाएंगे, हैवी फूड खाएंगे, पेट में कर्र कर्र चलेगा, वो काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। उनका दिमाग जो है वो तेज चलना जरूरी है। या अगर आप कोई एक्टिव होना जरूरी है, राइट, उस तरह से। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी वाला काम कर रहे हो, फील्ड वर्क है आपका, तो आप नॉनवेज खा सकते हो। क्यों? क्योंकि तब आपको वो एनर्जी जो है वो चाहिए और वो रश ऑफ एनर्जी जो है वो आपको उससे मिलेगा, राइट। आप अगर थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है तो उसके हिसाब से अपनी डाइट प्लान कर सकते हो। तो कब अपनी डाइट में वेज, कब अपनी डाइट में नॉनवेज, कब अपनी डाइट में प्याज लहसुन जो भी है, ये कब आपने कैसे शामिल करना है, दिस हैज टू डू विद ओनली, इसका सिर्फ एक ही इम्पैक्ट है या इसका एक ही कॉज होना चाहिए, वो है आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है, आपका जॉब क्या है, आपका टास्क क्या है। उसके हिसाब से आपकी बॉडी को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन सी एनर्जी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं, अगर आपने कृष्ण जी घर पे रखे हैं, अगर आपने शिव जी घर पे रखे हैं, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है और आपको लगता है कि आप नॉनवेज खाओगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत लाइन पे हो। भगवान का कोई लेना वो नहीं है कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो।
भगवान को कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। उन्होंने सारी योनियां, सारे जानवर, सारे इंसान बनाए हैं और वी हैव अ फ्री विल टू चूज कि हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है। ये आपकी फ्री विल है। अगर आप इसको अपनी फ्री विल से कर रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को जानवरों से प्यार है, या मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी जानवर को खाऊं, तो मैं नहीं खाऊंगी या मैं नहीं खाऊंगा, और मुझे अच्छा लगता है तो मैं खाऊंगा और मैं खाऊंगी। तो आपको किसी को भी जो नॉनवेज खाते हैं उनको भी गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए, और जो नॉनवेज खाते हैं उनको, वेजिटेरियन को, गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। बट द चॉइस शुड नॉट बी, ये चॉइस जो है ना, इसका बेस ये नहीं होना चाहिए कि आप, भगवान ने आपको मना किया है इसलिए आप करते हो, क्योंकि इसका भगवान से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। भगवान ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं अपने कर्म के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। एंड देन अगेन इसमें भी जो सेग्रीगेशन है वो आपको समझ के करनी है। आई विल टेल यू व्हाई सेग्रीगेशन क्यों समझ के करनी है। बिकॉज अगर आप देखो तो नॉनवेज में ज्यादातर चिकन या मुर्गा मुर्गी, राइट, वही एनर्जी है ना, एग्स। तो ज्यादातर ये क्योंकि इनका और कोई बेनिफिट नहीं है, लाइक दे डोंट गिव एनीथिंग एल्स टू सोसाइटी और टू पीपल, राइट। तो वो उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इसी चीज के साथ चल रही है। उनकी एग्जिस्टेंस का और कोई इम्पैक्ट नहीं है एट द वर्ल्ड एट लार्ज, राइट। फूड चेन में वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, वो कोई भी बर्ड्स खा जाते हैं, तो उसका फूड चेन में और कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो वो जो है वो डेफिनेटली ब्रीड किए जाते हैं फॉर पीपल टू ईट, या मशीनी एग्स बनाए जाते हैं फॉर पीपल टू ईट, क्योंकि वो हाई प्रोटीन है। सिमिलरली अगर आप देखोगे बीफ जो बोलते हैं कि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ अदर वर्क टू डू, दे हैव लॉट ऑफ अदर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मिल्क है, उनका गोबर यूजफुल है, गौमूत्र यूजफुल है। तो इस तरह से अगर आप देखें, जो बुल होते हैं वो काट खींच सकते हैं, बैल जो हल चला सकते हैं, तो या भार खींच सकते हैं, भार उठाना। तो देर इज a benefit attached to it, there are other usages that are attached to it। तो उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड आइडियली लॉजिकली दैट इज हाउ इट इज, कि आपका जो डिसीजन है नॉनवेज खाने या ना खाने का, प्याज लहसुन टमाटर खाने या ना खाने का, इट शुड बी ओनली बेस्ड अपॉन, इसका बेस जो है वो सिर्फ वो होना चाहिए कि आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है। इसका बेस किसी भी तरह से रिलीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्याज खाएं या लहसुन खाएं या नॉनवेज खाएं या ना खाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फूड के साथ। बट हाँ, लॉजिकली सनातन के हिसाब से इस तरह से डिवाइड किया गया था और इस तरह से ही वो बनाया गया था। क्योंकि अब अगर आप बोलो तो ब्राह्मण हर जगह काम कर रहे हैं, राइट। जाति से ब्राह्मण है, लेकिन वो ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं, फील्ड जॉब भी कर रहे हैं, बाकी के सारे काम भी कर रहे हैं। तो दे कैन डिसाइड देयर डाइट अकॉर्डिंगली। उनको जरूरी नहीं है कि उनको उसी उसमें रहना है कि नहीं हम ब्राह्मण है, हम नहीं खा सकते। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगी आपको, सोचो इस बारे में कि जो हमारा सनातन धर्म है उसको सनातन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक तन के साथ मन जो है उसको जोड़कर दोनों के बेनिफिट के लिए जो सही है वो बनाया गया है। और ये बहुत लॉजिक बेस्ड है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने एक धर्म का बिजनेस चलाने के लिए उसको भगवानों से और अलग अलग चीजों से जोड़ के उसको पूरा मोल्ड तोड़ मरोड़ के बिल्कुल गलत कर दिया है। और अब टाइम है जब वापस हम सनातन का लॉजिक जो है उसको समझें और लॉजिक के बेस पे अप्लाई करें। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं यूजुअली नहीं बोलती हूँ शेयर करने के लिए, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ये समझना जरूरी है कि ये क्यों है, और फिर चॉइस उसके हिसाब से करना। भगवान के डर से या भगवान को पाने के लिए या भगवान को खोने के लिए चॉइस करना जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। तो चॉइस जो है वो समझ के करें, सनातन को समझें, लॉजिक को समझें, और फिर अपने लिए जो आपने चूज करना है वो करें। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू एंड जय भारत।